अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। पिछले 2 एपिसोड्स में मैंने बताया था कि हम किस तरह से कुवैत से निकले जब इराक़ ने इन्वेड किया था कुवैत के ऊपर। उसके बाद फिर हम शब व रोज़ कैसे गुज़रे हमारे, और फिर हम कुवैत से निकल कर के बसरा आए। बसरा में हमने क्या किया और किस तरह से रात गुजारी फुटपाथ के ऊपर। लिटरली वो फुटपाथ के ऊपर ही रात गुजारना कहते हैं, क्योंकि कर्ब साइड पे हमने गाड़ी खड़ी कर दी थी और फुटपाथ पे लेटे थे हम लोग। हालांकि गाड़ी में भी सीटें रिक्लाइन करके हम बैठ सकते थे, लेट सकते थे, लेकिन वो अनकम्फर्टेबल होता था। काफ़ी हमने गुजारा, आगे बताएंगे आपको कि क्या क्या उफ्तादें गुजरी हैं हम पर। तो बसरा से सुबह नाश्ता किया जैसे जैसे हमने, और फिर वहाँ से निकले हैं। 12-13 गाड़ियाँ जो थी उसमें से 5 गाड़ियाँ जो थी वो आगे पीछे हो गई, पता नहीं किस तरफ निकल गए वो लोग। और हमें पता चला कि शीरी जिना वो एक सिटी है या बॉर्डर है बिटवीन इराक़ एंड ईरान, तो वहाँ से हमें शायद एंट्री मिल जाए। तो हम ढूंढते रहे, ज़ाहिर रेगिस्तान इलाका था बिल्कुल। फिर बाद में जो लोकल्स थे उन्होंने बताया कि यहाँ पे माइंस भी बिछाई हुई हैं इराक़ी गवर्नमेंट ने, ताकि लोग निकल ना पाएँ ईरान की तरफ। तो ये भी हमें डर था। तो बहरहाल साथ में हमारे जब डैडी चला रहे होते थे, क्योंकि सुबह 6 बजे गाड़ी चलाना और फिर शाम को 6 बजे 12 घंटे मुसलसल गाड़ी चल रही होती थी। बीच में एक आध दफ़ा आधे पौन घंटे के लिए रुक गए। तो मेरे साथ प्याला होता था, उसके अंदर पानी होता था, वो एक तौलिया टाइप का कपड़ा था, वो मैं गीला करके डैड को दे दिया करता था। तो वो अपनी आंखों पे लगाते थे ताकि जागते रहें वो और गाड़ी चलाते रहें। एक आध दफ़ा ऐसा भी हुआ कि डी ट्रैक हुए हम, रोड से गाड़ी आ गई मट्टी के ऊपर, फिर दोबारा रोड के ऊपर आया। तो मैंने फिर डैडी से कहा कि बाबा आराम कर लें। मेरे पास लाइसेंस नहीं था लेकिन गाड़ी चलाना आती थी, तो मैंने कहा नहीं मैं चला रहा। तो क्योंकि पूछ तो रहा नहीं था वहाँ पे कोई कि लाइसेंस है या नहीं है, क्या सिलसिला है। तो हम चलाते रहे, वहाँ पे हमें एंट्री नहीं मिली। फिर हम आकर के सिटी में जहाँ पे होटल हमें मिल रहा था, तो वहाँ पे हम आराम किए हमने। फिर दूसरे दिन सुबह फिर निकले। तो बसरा पहुँचते ही हमारे साथ बता दी हुई कि गाड़ी में हमारे पास कुछ शर्ट्स थी जो कि हमने हैंग कर दी थी। बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे हमने तैयारी तो करके रखी हुई थी, 2-3 सूटकेसेस बना के रखे हुए थे। घर तो ऐसे ही हम छोड़ करके आए थे ना, एसी भी लगे हुए, टीवी भी लगा हुआ, सारा सिलसिला जो लेटेस्ट उस ज़माने की इलेक्ट्रॉनिक्स थी वो भी वहीं पर ही ऐसे ही छोड़ करके हम निकल करके आगे थे। 2-3 सूटकेसेस जो थे वो तैयार किए हुए थे, वही हमने कैरियर में रख दिए थे ऊपर गाड़ी के। और कुछ शर्टें मैंने ऐसी उठा ली थी अपनी, क्योंकि बड़ी पसंद थी वो शर्टें मुझे। तो बहरहाल ये कि वो जब हम बसरा पहुँचे तो वहाँ पे लोकल्स आ गए, उन्होंने देखा कि ये तो कुवैत की गाड़ी है, तो आ गए फिर और सारा लूटना सूटना शुरू कर दिया उन्होंने। शर्टें उनको दिखी तो शर्टें निकाल ली उन्होंने। तो डैड कहते लगे कि यार हम वापस चलते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, ये हमारे पास कुछ भी नहीं छोड़े। मैंने कहा डैडी अब निकल गए हैं तो फिर निकल गए, थोड़ा सा हिम्मत कर लें, पहुँचना है पाकिस्तान। हमारा जो टास्क है वो ये कि पाकिस्तान जाना है, तो अब अल्लाह मालिक है, मौला करम करेंगे, निकलते हैं। तो अकल में आ गई बात, मैं समझ गए डैडी मारे कि हाँ यार करना तो पड़ेगा हमें ये, कि वरना कुवैत में तो हालात ऐसे थे कि 14-15 जो दिन गुजारे थे हमने, कि लंबी लाइन लगा करती थी रोटी लेने के लिए। खुबूस कहते हैं वहाँ पे रोटी को। तो उसके लिए बड़ी ज़िंदगी जो है ना वो दुश्वार होती चली जा रही थी। तो बहरहाल ये सब किया, और हम शीरी जिना से भी हम एंटर नहीं हो सके ईरान में। फिर हमें ऑल द वे टर्की जाना पड़ा। अब टर्की जाने के लिए क्या रास्ते में हमारे ऊपर उफ्ताद गुजरी है वो मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। मैं सिर्फ 3 या 4 मिनट का बना रहा होता हूँ वीडियो, क्योंकि देखने में सुनने में आसानी हो लोगों को। अगर तो मेरी वीडियो पसंद आ रही है आप लोगों को, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।